वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पाकिस्तान की पूरी एयरफोर्स की फ्लीट है वो हाई रिस्क पे है इंडिया के राफेल आ जाने से। जी हाँ, और केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट, जो नेपाल की प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो डे बाय डे कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ ही निकालता है जिससे इंडिया के साथ उसका रिलेशन बद से बदतर होता जाए। ये दोनों टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा आज। इससे पहले मैं आपको कुछ लोगों को, जो मेरा व्यूअर्स हैं, उनको बोलता हूं। कुछ लोग मेरा कंगन पे सवाल उठाते हैं। जी हाँ, वो कौन लोग होते हैं वो आप सभी जानते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि प्रूफ दो। मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मैं बिना प्रूफ के कुछ भी नहीं बोलता और बहुत सारे आर्टिकल से बोलता हूं। तो किन्हीं को भी डाउट है तो मेरे को पर्सनली बोलिए, कमेंट करिए, मैं उनको प्रूफ भेज दिया करूंगा। अभी आइए, नेपाल की पूरी एयरफोर्स की जो फ्लीट है वो हाई रिस्क पे है। जी हाँ, क्योंकि नेपाल का जो अभी वेस्ट फाइटर प्लेन है वो है F-16, जो कि अमेरिका ने दिया था। और जिससे क्या हुआ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा हेज मिल गया था इंडिया के ऊपर। किस मायने में मिला था मैं ये बोलता हूं। जो F-16 एयरक्राफ्ट है, उस F-16 एयरक्राफ्ट में एमरम मिसाइल यूज होता है। जी हाँ, बालाकोट के समय सुने होंगे कि एमरम मिसाइल फायर की गई थी पाकिस्तान के तरफ से F-16 के द्वारा। उस F-16 जो एमरम मिसाइल है वो अपने टारगेट से 100 किलोमीटर दूर से ही, जी हाँ, 100 किलोमीटर दूर से ही अपने टारगेट को हिट कर सकती है। मतलब अगर हमारे कोई भी फाइटर प्लेन इंडिया का खड़ा रहे तो उससे 100 किलोमीटर दूर से ही इंडिया के फाइटर प्लेन को हिट कर सकती है। और जबकि हमारे पास सुखोई 30 MK आई है, वो 80 किलोमीटर दूर से हिट कर सकती थी। जी हाँ, ऑफ कोर्स ये मैं बोल रहा हूं एयर टू एयर मिसाइल, मैं एयर टू ग्राउंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। और जिसके कारण क्या था, उसको 20 किलोमीटर का एडवांटेज मिल जाता था। जो राफेल आया है इंडिया में, हाल ही में इंडिया में जो राफेल का स्क्वाडन आई है, 5 बैचेज आई है और जो नया स्क्वाडन बना है, उससे क्या होगा कि इंडिया को हेज मिल गया है। क्योंकि अब राफेल की जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जिसमें मीटियोर मिसाइल फिट होता है, उसकी रेंज है 150 किलोमीटर एटलीस्ट। और ये मिसाइल कितनी ताकतवर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाया जा सकता है कि जो अमेरिका का F-35 है उसमें भी मीटियोर मिसाइल लगता है। तो अब क्या है कि हमारे जो एयरफोर्स है, वो हमारे जो एयरक्राफ्ट है वो 150 किलोमीटर दूर से ही पाकिस्तान को हिट कर दिया करेंगे। और जबकि पाकिस्तान सेम कर सकता है 100 किलोमीटर दूर से, तो यहाँ 50 किलोमीटर की एडवांटेज मिल जाता है। और जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो एशिया का सबसे अच्छा एयरक्राफ्ट है, इंक्लूडिंग जो चाइना का J-20 है उससे भी अच्छा। कल तो आर्टिकल आ रहा है इससे अच्छा, वो तो 4th जनरेशन ही फाइटर प्लेन है। जी हाँ, ऐसी भी कल न्यूज आई, खबरें आई। खैर उसके बारे में मैं नहीं जाता हूँ। आइए अब दूसरी खबर की तरफ। ये सारी चीजें, इसका जो प्रूफ है वो 2-3 आर्टिकल में था, एक यूरेशियन टाइम्स में भी लिखा हुआ था। और अब आइए, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, और कल अब इस केपी शर्मा ओली, वो दिन प्रतिदिन इंडिया के रिलेशन को खराब करने के प्रति अपना सारा समय देते रहते हैं। उसमें कल वहाँ के जो लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात बोली कि जो नया नक्शा पास कर दिया गया, इंडिया के भी भूमि को, जमीन को, टेरिटरी को नेपाल का दिखा दिया गया, उसको UN में ले जाएगा। जी हाँ, UN का जो मैप होता है वो कभी भी UN ऑफिशियली इंडोर्स नहीं करता है, जस्ट उसको दिखा देता है कि ये विवादित टेरिटरी है। एक लाइन चाइना ये बोलता है, इंडिया ये बोलता है, इस तरह से, लेकिन कभी उसको एंडोर्स नहीं करता है। फिर भी नेपाल UN में भेजेगा इसको। जी हाँ, और क्या करेगा, गूगल को देगा। अब गूगल भी देखने वाली बात है कि इंडिया इतना बड़ा बाजार है और इतनी बड़ी मार्केट है कि इतनी बड़ी मार्केट छोड़ के गूगल नेपाल का पक्ष लेगा। अब इसलिए आप दिखाइएगा तो नेपाल की भी तरफ कुछ ना कुछ जाइएगा। ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजेंगे। इसके लिए 25,000 ऑलरेडी जो नक्शा है वो छप चुका है। उसमें से 4,000 बोला जा रहा है कि इंग्लिश में छप चुका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजेंगे, सभी देश को भेजेंगे, लाइक इंक्लूडिंग इंडिया को भी भेजेंगे, पाकिस्तान को भेजेंगे, नेपाल और चाइना को भेजेंगे।
और सभी पड़ोसी कंट्री और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भेजेंगे कि नेपाल का जो नक्शा पास किया गया, इंडियन टेरिटरी को भी दिखा दिया गया नेपाल का, उसको आप अपडेट करिए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कितना कंट्री नेपाल की बातें सुनते हैं, लेकिन ये बात तो कन्फर्म है, चांसेस ज़्यादातर हाई है कि चाइना ये काम करेगा और पाकिस्तान ये काम करेगा कि यही अभी के कोविड-19 के इस दौर में सिर्फ 3 ही कंट्री हैं जो एक तरफ हैं। जी हाँ, इसके अलावा पूरा दुनिया कहीं ना कहीं इनके ब्लॉक के खिलाफ है, जिससे क्या होगा कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो बद से बदतर होता चला जाएगा। नेपाल दुनिया का एकमात्र कंट्री होगा है जिसने क्या किया कि पहले तो दूसरे की भूमि को अपने में दिखा दिया, और जो दिखा दिया उसको बल देने के लिए बाद में एक कमिटी बनाई गई और कमिटी के द्वारा यह प्रूव किया जाएगा। पहले प्रूव नहीं किया गया, पहले दिखा दिया गया तब प्रूव किया जाएगा। ये कौन कर सकता है? नेपाल ही कर सकता है। ये सारी बातें कल आ रही है कि लिपू लेक के पास 1000 चाइनीज सैनिक तैनात किए गए हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीजें नेपाल चाइना के दबाव में आके कर रहा है, और जो चाइना डिक्टेट कर रहा है वही कर रहा है, और निकट भविष्य में नेपाल का रिलेशन इंडिया के साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है, अनटिल अनलेस जब तक ओली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा चैनल आपको पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। हैव ए ग्रेट डे।